गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आज रिलेटिव मोशन का न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। आज मैं रिलेटिव मोशन का कई सारे न्यूमेरिकल मैं डिस्कस करूँगा। आज मैं रिलेटिव मोशन का फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूँ। न्यूमेरिकल क्या है देखिए आप लोग। पार्टिकल ए स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल बी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एक्स इक्वल टू 100 मीटर with a speed 5 meter per second. The same direction. When पूछ रहा है when A will catch B and where that will happen. देखिए हमने रिलेटिव मोशन का थ्योरी आप लोग से डिस्कस किया हुआ है। आप लोग यदि नहीं पढ़े हैं तो वो वाला वीडियो मेरा रिलेटिव मोशन का पढ़ के आप समझ लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल समझिएगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग रिलेटिव मोशन पढ़ चुके होंगे हमारे वीडियो देख के या कहीं से भी। यदि पढ़ चुके हैं, यदि नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करके कंसेप्ट अपना क्लियर कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल जो है रिलेटिव मोशन पे है, ठीक है। इसमें कह रहा है दो पार्टिकल है ए और बी। ए जो है किसी पॉइंट एक्स पे एक्स इक्वल टू 0 पे है और ये है, और दूसरा पार्टिकल जो है बी वो एक्स इक्वल टू 100 पे है। इसका क्या मतलब हो गया, दोनों पार्टिकल के बीच का जो है डिस्टेंस जो है 100 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है ए जो है ए बी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक का जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड है, बी का जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड है। तो हम पहले रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से देखते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालेंगे। उसका फॉर्मूला हमने बताया हुआ है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए क्या है 10 है, वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 5 है। आपका ये आ गया रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए 5 मीटर पर सेकेंड। जब हम इस रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाले हैं तो हम एज्यूम करते हैं जब सिमिलर डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी दोनों देखिए, दोनों पार्टिकल जो है इस तरह के न्यूमेरिकल में हम एज्यूम करते हैं। जब रिलेटिव वेलोसिटी हम निकालते हैं तो एज्यूम करते, जैसे हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी निकाला तो हम एज्यूम करते ए के लिए बी पार्टिकल जो है कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में। इसका मतलब जब हम टाइम निकालेंगे कितने टाइम में, इस पूछ रहा है व्हेन ए विल कैच बी, ए जो है कितने समय के बाद वो बी को पकड़ लेगा। तो टी निकालना है हमको, टी बराबर हो जाएगा आपको डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। 100 हमारा हो गया आपका मीटर, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितना है 5, तो आपका हो गया 20 सेकेंड। देखिए 20 सेकेंड में ए जो है बी को कैच कर रहा है। तो अब रहा बात कहाँ पे कैच कर रहा है। देखिए 20 सेकेंड बी पार्टिकल भी आगे बढ़ा 5 मीटर के पर सेकेंड के रेट से, तो जहाँ तक बढ़ा वहाँ पर जाकर कैच करेगा ये। तो बी कहाँ तक बढ़ा 20 सेकेंड में, ये 100 मीटर और तय कर जाएगा ये। यानी कि एक्स ए जो है यहाँ पे सपोज यहाँ से 100 मीटर और चल गया ये। दूसरा वेयर दैट विल हैपन, यानी कि यहाँ से 200 मीटर के दूरी पे ए बी को कैच करेगा, ठीक है। कंसेप्ट समझ, आप पहले यूनिफॉर्म रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद न्यूमेरिकल रिलेटिव वेलोसिटी का
रिलेटिव मोशन का न्यूमेरिकल हम अभी और भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिससे आपका ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, पहले थ्योरी का कंसेप्ट समझ लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी का, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में कई सारे न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले हैं और डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं। इसलिए यदि आप थ्योरी पढ़े रहेंगे तो आपको न्यूमेरिकल समझने में आसानी होगी। तो आप लोग से हमारा रिक्वेस्ट है कि पहले थ्योरी पढ़ लीजिए रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हम पहले आप लोग थ्योरी पढ़ लीजिए, हमारे वीडियो में ऑलरेडी है रिलेटिव मोशन वीडियो, ठीक है। उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। फिर हम और न्यूमेरिकल लेके आते हैं। थैंक यू।